देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 1। कविता जी के घर में खुशी का माहौल था। आज उनके बड़े बेटे संजय की शादी का दिन था। कविता जी अपने पति बलवंत जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर भावुक हुए जा रही थी। तभी उनका बेटा विक्रांत अपनी माँ को ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। जब उसने अपनी माँ को अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ पाया तो वह उनके करीब आ गया और बोला, माँ, आप यहाँ सब आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ी हुई हैं। उनकी याद आ रही है? कविता जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, आज उनकी बहुत याद आ रही है। कितना अच्छा होता अगर वो भी आज इस खुशी के दिन में हम सबके साथ होते। उनके कितने अरमान थे अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों को बड़े होते हुए देखना, उनकी शादी करना। वो मुझसे कहा करते थे, देखना कविता, मैं अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। माँ, पिताजी मेरे लिए शुरू से ही आदर्श रहे। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त 6th क्लास में था। फिर दोनों पुराने दिनों की याद करते हुए अपने अतीत में खो जाते हैं। विक्रांत गली में बाकी सभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सारे फौजी उतरते हैं। उनके हाथ में तिरंगे से लिपटा हुआ एक बॉक्स नज़र आता है। बच्चे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी गांव के सरपंच फौजियों के पास दौड़े आते हैं और पूछते हैं, ये कौन है? तभी उनमें से एक फौजी आगे आकर बताता है कि ये शहीद कर्नल बलवंत राणा जी हैं। दुश्मन सेना के खिलाफ जंग करते हुए युद्ध में शहीद हो गए। यह सुनकर वहां खड़ा कर्नल बलवंत जी का बेटा विक्रांत सहम जाता है। तभी सैनिक उन्हें आगे बताता है, कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए हम सबकी वहां तैनाती थी। रात के 12 बजे थे, हम सब सो रहे थे। तभी हमें खबर मिली कि हमारी एक पोस्ट पर दुश्मन सेनानी कब्जा कर लिया है और वहां तैनात सिपाही वीरगति को प्राप्त हो गए। हमारी पोस्ट को वापस पाने के लिए कर्नल बलवंत राणा जी ने एक टीम तैयार की जिसमें 12 सैनिक थे और उस टीम की अगुवाई खुद कर्नल करने वाले थे। हम सब तैयार थे। हमारी टीम में एक 20-22 साल का नौजवान संदीप भी था, जिसे कर्नल साहब अपना बेटा मानते थे। कर्नल जी ने हमें साफ साफ कह दिया था, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने देश, अपनी भारत माता को दुश्मन सेना के में नहीं जाने देंगे। हम उनसे अपनी पोस्ट वापस लेकर रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपने प्राण भारत माता पर निछावर ही क्यों ना करने पड़े। उनकी बातें सुनकर हम सब सैनिकों के अंदर जोश भर गया था। हम सब का खून खौलने लगा था और हम सब अपनी पोस्ट को वापस पाने के लिए दुश्मन सेना की ओर रवाना हो चुके थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमने देखा हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं और दुश्मन सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने का जश्न मना रही है। क्योंकि रात ज़्यादा थी तो दुश्मन सेना इस बात से बेखबर थी कि भारत माता के वीर जवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए हैं।
हमने 6-6 लोगों की टीम बांट ली और पोस्ट को आगे से और पीछे से घेर लेने का फैसला लिया। कुछ ही देर में गोलीबारी की आवाज़ सुनाई देने लगी। हर तरफ से धाएं धाएं की आवाज़ें आने लगी। हमारे कुछ सैनिक दुश्मन सेना का ध्यान भटका रहे थे ताकि हमारी दूसरी टुकड़ी को उनके पीछे से घेरने का सही मौका मिल जाए। और उसी टुकड़ी में कर्नल बलवंत राणा जी भी थे। जैसे ही वो पोस्ट के नज़दीक गए, वहाँ के एक सैनिक ने उन सब को देख लिया और उन सब पर फायरिंग शुरू कर दी। हम सब उनका डटकर सामना कर रहे थे कि तभी उनकी ओर से एक बम फेंका गया जिसमें संदीप वीरगति को प्राप्त हो गया और हमारे कुछ सैनिक घायल हो गए। यह सब देखकर कर्नल जी का खून खौल उठा और वो दुश्मन सेना में पूरे जोश के साथ फायरिंग करते हुए घुस गए और उन्होंने वहां तैनात सभी लोगों को मार गिराया और अपनी पोस्ट पर तिरंगा फहराने लगे। लेकिन एक दुश्मन सेना के जवान ने घायल अवस्था में भी कर्नल बलवंत राणा को गोली मार दी जो सीधी उनके दिल में जाकर लगी। कर्नल ने घायल होते हुए भी उस सिपाही पर फायरिंग कर वहीं ढेर कर दिया। जब तक हम वहां पहुंचे, कर्नल साहब लहूलुहान अवस्था में तिरंगे को पकड़े हुए एक पत्थर के सहारे अचेत अवस्था में बैठे हुए थे। जब हमने उन्हें चेक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल साहब वीरगति को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारी पोस्ट पर वापस अपना अधिकार पा लिया था। हम उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर सुपुर्द करने आए हैं। जब कविता जी तक यह खबर पहुंची तो वह अचेत होकर गिर पड़ी। शहीद कर्नल बलवंत जी 4 बच्चों की जिम्मेदारी कविता जी के सहारे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने एक बार भी अपने परिवार की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कर्नल बलवंत राणा जी को सम्मान सहित अंतिम विदाई दी गई। अब कविता जी को अपने 4 बच्चों की परवरिश अकेले ही करनी थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी। कर्नल जी की शहादत के समय उनका बड़ा बेटा संजय 12th क्लास में पढ़ता था। उससे छोटा बेटा 10th क्लास में था। विक्रांत 6th क्लास में था और उसकी बहन कनिका 3rd क्लास में थी। कविता जी ने अपने बच्चों को माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए पाला था। यह तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब परिवार का पालन पोषण करने वाला परिवार को यूं छोड़ के चला जाता है तो उनकी पत्नियों को किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए वो दोनों अतीत से बाहर आते हैं। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और शादी में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने दोनों माँ बेटी चल पड़ते हैं। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।